हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है, आप सभी जानते हैं, टेट्स गुरु, जहां पे मैं आपको तैयारी करा रहा हूं एसटेट एग्ज़ाम के लिए, सीजेट एग्ज़ाम के लिए। और दोस्तों, ये जो चैनल है आप इसको फॉलो कर सकते हैं, आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, सारी वीडियोस फ्री में अवेलेबल हैं। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है इस यूट्यूब चैनल पर। साथ में इन दिनों मैं 2018 का क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ एसटेट सेट सी, और ये पीआरटी वालों के लिए है। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है लास्ट वीक की, तो मैं आपको बता दूं, ये 2018 का क्वेश्चन पेपर मैंने टुकड़ों में कराया है, सेक्शन वाइज सेक्शन मैंने डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं क्वेश्चन रीड करके सिंपल आंसर को टिक कर रहा हूँ, बट आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन डिटेल। सीडीपी की बात की जाए, चाहे फिर रीजनिंग की बात की जाए, चाहे फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात की जाए, और मैथमेटिक्स जो 60 आई थिंक 30 क्वेश्चंस आते हैं वो सारे डिस्कस किए हुए हैं मैंने। और आज जो मैं सेक्शन आपको करा रहा हूँ दोस्तों, वो है लैंग्वेजेस का सेक्शन। जैसे कि आप सभी को पता है, लैंग्वेजेस यानी कि पीआरटी में ये 2 टुकड़ों में आती है दोस्तों, यानी कि 15 नंबर की हिंदी और 15 नंबर की इंग्लिश। आप मेरे साथ बने रहे, जब तक आपका जो एग्ज़ाम होगा तब तक मैं रेगुलर वीडियोस डालता रहूँगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे मैं क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियोस को पूरी देखोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे बेनिफिट ज़रूर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये जो एक क्वेश्चन पेपर मैं करा रहा हूँ ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है, पीआरटी लेवल है, ठीक है, और सेट सी है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और मेरा जो मकसद है इस वीडियो को बनाने का वो सिंपल यही है कि मैं आपको बता सकूं, जो बच्चे हमारे भाई बहन फर्स्ट टाइम एसटेट एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर सीटेट एग्ज़ाम देंगे, उनको ये पता चल जाए कि किस लेवल का एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, किस लेवल के क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, और उनको अटैम्प्ट करने का क्या तरीका है। साथ में मैं और भी पेपर कराऊंगा, जैसे टीजीटी के करवाऊंगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, 31, उत्कोच शब्द का सही अर्थ है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है घूस। ठीक है, जो उत्कोच शब्द का जो अर्थ है वो है घूस। शुद्ध हिंदी में हम उत्कोच बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यावजीवन पद में समास है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अव्ययभाव। और आप सभी जानते हैं अव्ययभाव समास किसे कहते हैं। देखो, तो इससे देखो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इससे आपको ये पता चल जाता है कि हमें समास अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, संधि हमें अच्छे से तरीके से पढ़नी है, उपसर्ग, प्रत्यय और सर्वनाम, संज्ञा, ये हमें अच्छे से पढ़ के जाने हैं। लेवल थोड़ा इजी आता है पीआरटी लेवल का। अगर आप एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली पीआरटी लेवल बहुत ही ईजी लगेगा। तो यावजीवन पद में समास है अव्ययभाव। अव्ययभाव का मतलब, अव्ययभाव का मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बता देता हूँ कि जैसे समास में आपको पता है 2 पद होते हैं, तो इसमें पहला पद या तो उपसर्ग या फिर अव्यय हो और दूसरा पद जो है वो संज्ञा हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों यावजीवन में वो है अव्ययभाव। ठीक है, जैसे यावजीवन का जो सेकंड, जो आप कह सकते हैं जो दूसरा पद है वो है जीवन, दैट इज कॉल्ड संज्ञा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। योगी शिवेंद्र कुशासन पर विराजमान हैं। अब इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है, शब्द है, वो उसमें कौन सा समास है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष। ठीक है, और ये आप थोड़ा सा इस तरीके से भी लगा सकते हो इसको कि ये मेन समास नहीं है, तत्पुरुष समास का एक पार्ट है, भाग है। जो मेन समास है वो तो तत्पुरुष समास है, बाकी तो सारे मेन समास हैं, जैसे कर्मधारय है, बहुव्रीहि, द्वंद्व, लेकिन ये मेन समास ना होकर तत्पुरुष समास का ही एक भाग है। तो उस हिसाब से भी ये, क्योंकि डिफरेंट ऑप्शन है, आप लगा सकते हैं। ठीक है, कुशासन जो है उसका जो आंसर है वो है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि
जो पार्ट्स होते हैं, जैसे समास में पार्ट हैं, जैसे कर्मधारय है, द्वंद्व, तत्पुरुष के डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो आजकल क्या क्वेश्चंस आने लगे हैं एग्जाम के अंदर कि पार्ट में से देते हैं। जैसे संधि के भी काफ़ी सारे पार्ट हैं, गुण संधि, तो उनमें मेन पार्ट को छोड़ के, जो मेन चीज़ है उसको छोड़ के, मेन कोर्स को, जो उसके भाग होते हैं उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप क्योंकि स्टूडेंट जो हैं ऊपर ऊपर से पढ़ जाते हैं, तो जो मेन कोर्स है सिर्फ उसी में से ही क्वेश्चन आता था, लेकिन अभी क्या देने वाले, पार्ट्स में से भी देने लगे हैं, भाग में से भी देने लगे हैं, तो स्टूडेंट को सारा ही पढ़ना पड़ता है। किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है अवधि। ठीक है, अवधि में जो है अव उपसर्ग यूज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट मी जूम। यह समस्या मैं अब आप ही हल कर लूंगा। रेखांकित पद का सर्वनाम भेद बताइए। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। आप ही हल करने का मतलब ये है दोस्तों कि वो पर्सनल बात कर रहा है। ठीक है, तो पर्सनल मतलब निजवाचक, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में अविकारी पद नहीं है? अविकारी का मतलब होता है दोस्तों जो शब्द चेंज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल दो शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी मतलब जो चेंज हो, जैसे लड़का वहाँ जाता है, लड़की वहाँ जाती है। ठीक है, लड़का वहाँ जाता है, लड़की वहाँ जाती है, तो लड़का और लड़की यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में चेंज हो गया ना। पहला जो पद है, पहला जो सेंटेंस है, लड़का वहाँ जाता है तो लड़का वहाँ जाता है, और सेकंड में लड़की वहाँ जाती है तो लड़का लड़की में चेंज हो गया। लेकिन जो उसमें वहाँ आ रहा है वो तो सेम है, चाहे आप लड़का यूज़ कर रहे हो चाहे लड़की यूज़ कर रहे हो, लेकिन सिंपल वह जाता है, वह जाती है, तो वह जो है वो आपका अविकारी है, यानी कि कंडीशन के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा। तो अविकारी शब्द उसे कहते हैं जो चेंज हो जाते हैं। तो सर्वनाम में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी इसके पार्ट्स हैं, ये प्रकार का एक इस तरीके का टॉपिक है जिसमें चेंज नहीं होता है शब्द के अंदर। ठीक है, गुण स्वर संधि का उदाहरण चुनिए। गुण स्वर संधि का उदाहरण चुनिए, तो इसका राइट आंसर है यमुनोर्मी। नेक्स्ट दोस्तों डिस्कस करते हैं, निम्न में से किस विकल्प में अपत्यवाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दासरथी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो। अब इसमें जो अंडरलाइन शब्द है ये किस प्रकार का संज्ञा भेद इंगित कर रहा है? ऊंचाइयां, तो यहाँ पे जैसे ऊंचाई है तो ऊंचाई का क्या बन गया? ऊंचाइयां, तो एक प्रकार का ग्रुप है। इट मीन्स जातिवाचक है, ये ग्रुप नहीं है, सॉरी, ग्रुप के हिसाब से तो फिर आप समूहवाचक कह सकते हैं, लेकिन ऊंचाइयां तो जाति बता रहा है वो। ठीक है, ऊंचाइयां दैट इज कॉल्ड जातिवाचक संज्ञा। विशेषण में निर्मित भाववाचक संज्ञा पद नहीं है। आत्मीयता, नैपुण्य, धैर्यवता, सारलय। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आत्मीयता। विशेषण में से निर्मित भाववाचक संज्ञा पद नहीं है। जैसे देखो ये अब मेन कोर्स जो मेन टॉपिक होता है उसके एग्जाम, उसके आप टाइप्स कह सकते हैं, टाइप्स में से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन 7वीं कक्षा में पहले स्थान पर रहा। अब इसमें जो 7वीं और पहले है वो क्या है? विशेषण का भेद इंगित कर रहा है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है 7वीं, जैसे कर्मवाचक और संख्यावाचक विशेषण है, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है 7वीं और पहले। ठीक है, तो पहले तो है निश्चित वाचक, बिल्कुल एग्जैक्टली पता है वो कि फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, और 7वीं जो है वो संख्यावाचक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह 41। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, एक कर्मक क्रिया
वाला वाक्य है अकर्मक, यानी कि इसमें जो है कर्म एक व्यक्ति के द्वारा हो रहा है और उसी व्यक्ति पे प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि महर्षि वेदव्यास ने जय संहिता लिखी, उसने हमें पुस्तक दी, तो उसने हमें, तो एक रिलेशन हो गया। बहन ने भाई को राखी बांधी, तो बहन का जो कर्म है वो दूसरे पे इफेक्ट कर रहा है। मैंने पिताजी को पत्र लिखा, मैं जो काम कर रहा हूँ वो पिताजी को इफेक्ट कर रहा है। तो यानी कि जो महर्षि देवव्यास है वो खुद काम कर रहा है, अपने तरीके से काम कर रहा है। तो एक कर्मक यानी कि क्रिया का एक कर्मक भाव यहाँ पे इंगित हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दुर्व्यवस्था। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। सॉरी दोस्तों, मेरा आज जो पेन है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। इस तरीके से लिखेंगे, ओके। दुर्व्यवस्था, खराब व्यवस्था। नेक्स्ट, अशुद्ध विलोम युग्म है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सती कुल्टा। यहाँ पे सती गलत तरीके से लिखा हुआ है, सती को हम इस तरीके से लिखेंगे सती, और कुल्टा तो यहाँ पे सही लिखा हुआ है सती कुल्टा, ठीक है। ई की मात्रा में गड़बड़ी है। गलत संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ, शरद उल्लास। यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है शरद उल्लास, तो ये गलत है, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारे 15 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज के अंदर, और मैंने आपको अच्छे से बताया है, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्वेश्चंस का लेवल देखिए, उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करिए। जो जो चीज़ें आपको पढ़नी है, पिछले 2-3 साल के पेपर उठाइए। अगर आप पिछले 5 साल के पेपर यानी कि कोई भी मॉक टेस्ट उठा लें या एस्टेट से रिलेटेड उठा लें, या फिर एस्टेट के अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। 5 क्वेश्चन पेपर एस्टेट के आप सोल्व करें, आपको दोस्तों डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ एक आइडिया हो जाएगा। और एग्ज़ाम 90 मार्क्स का क्राइटेरिया कम से कम मान के चलें। इसको आप 100 करेंगे तो काफ़ी अच्छा है, और अगर आप 100 मान के चलेंगे तो तभी आपके कुछ 90 मार्क्स आएंगे। तो ये दोस्तों 15 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हिंदी लैंग्वेज के अंदर। आइए अब साथ ही साथ डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के 15 क्वेश्चन भी। और जब मैंने इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया तो मैंने ये पाया दोस्तों कि इंग्लिश लैंग्वेज पे अगर आपकी थोड़ी बहुत पकड़ है तो मैं आपको गारंटी से बताता हूँ 15 के 15 क्वेश्चन आप यहाँ पे फ्री के नंबर है, क्योंकि बहुत ही सिंपल यहाँ पे जो लेवल है वो इन्होंने दिया है। 2018 का क्वेश्चन पेपर है ये, सेट सी PRT लेवल का, काफ़ी इजी है, आप खुद ही देख लेना। फिल इन द ब्लैंक स्पेस विथ करेक्ट एडवर्ब। तो आपको एडवर्ब फिल करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द सोल्जर्स फॉट। अब यहाँ पे आपको एडवर्ब फिल करना है। पार्शली, लकीली, क्लियरली, ये कोई एडवर्ब नहीं होता है। ब्रेवली, देखो सेंटेंस भी बनाओ, सेंटेंस का अर्थ क्या है, क्योंकि सोल्जर आ रहा है तो इट मीन्स ब्रेवली आएगा, ब्रेवली मतलब बहादुरी से। पार्शली, लकली, क्लियर, ये तो सेंटेंस के साथ मैच ही नहीं हो रहा है। तो और मैं आपको बता रहा हूँ जो ब्रेवली है वो एक प्रकार का एडवर्ब है, ठीक है। जो ब्रेव है वो एक प्रकार का आपका ब्रेवली, क्योंकि LY लग गया, दैट इज ये आपका एडवर्ब बन गया। क्या बन गया? एडवर्ब। दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ब्रेवली। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, फ्री का नंबर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के साथ फिल करना है द मिल्क हैज टर्न्ड सोर। मिल्क खट्टा हो गया, खराब हो गया, कह सकते हैं हैज टर्न, क्योंकि टर्न जो है आपकी इसकी फॉर्म है टर्न टर्न टर्न, टर्न टर्न्ड टर्न्ड इसकी फॉर्म है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम है। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है। फर्स्ट फॉर्म तो वर्ब है, टर्न है, सेकंड फॉर्म टर्न्ड है, और थर्ड फॉर्म टर्न्ड है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। और मिल्क जो है सिंगुलर है तो इसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा वो हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। द मिल्क हैज टर्न्ड सोर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ड विद अ डिफरेंट साउंड रिप्रेजेंटेड बाय द अंडरलाइन लेटर। अब जैसे यहाँ पे आपको पढ़ना है, तो जो ये CH है ये कहाँ पे डिफरेंटली प्रोनाउन हो रहा है? चेस्ट, चीप, कैच, चिन। तो सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ में तो चै के हिसाब से यूज़ हो रहा है, लेकिन जो थर्ड है वहाँ पे चै हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसे कैच। ठीक है, तो देखो फ्री का नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव बेस्ट? ओके, बेस्ट, तो बेस्ट का सिंपल आपको पता है, गुड, बेटर, गुड एंड बेटर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। ये आपके पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रीड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। अगर आपको इंग्लिश के सेंटेंस की कुछ वीडियोस चाहिए तो मैंने सारे टेंसेस को कवर किया हुआ है टैट्स गुरु चैनल पर। आप टैट्स गुरु के होम पेज पे जाएं और वहाँ से वीडियो निकाल लें, चाहे वो आपका प्रेजेंट सेक्शन हो, चाहे पास्ट सेक्शन हो, चाहे फ्यूचर हो। मैंने तीनों ही टेंसेस में आप अच्छे से उनके पार्ट्स को डिस्कस किया है विद सेंटेंस। काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैंने कराए हैं, इंग्लिश वीडियोस हैं, आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट मोडाल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको यहाँ पे मोडाल फिल करना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा वुड, क्योंकि इस सेंटेंस में आप जो है आप रिक्वेस्ट यहाँ पे बना रहे हैं, रिक्वेस्ट बता रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी दूसरे से। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। और यहाँ पे ना प्रोबेबिलिटी भी है, चांसेस है कि वो माइंड भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, जहाँ पे इस प्रकार की कंडीशन क्रिएट हो जाए कि आप रिक्वेस्ट करें किसी दूसरे से लेकिन आपको पता नहीं कि वो माइंड करे या ना करे, प्रोबेबिलिटी 50-50% है, तो वहाँ पे हम वुड यूज़ करते हैं। वुड एज ए मोडाल यूज़ होता है वहाँ पे। नेक्स्ट, राइट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रेज। प्रेज मतलब प्रशंसा, तो इसका एंटोनिम बनाना है, यानी कि इसका विपरीत शब्द आपको बनाना है। क्रिटिसाइज, वर्शिप, फेवर, इग्नोर। सिंपल सी बात है, प्रशंसा का क्रिटिसाइज ही होगा, आलोचना करना। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन फ्रेज। यहाँ पे जो फ्रेज है कैरी ऑन, द डॉक्टर टोल्ड हर टू कैरी ऑन विद द ट्रीटमेंट। तो इसका राइट आंसर है कॉन्टिन्यू, क्योंकि कैरी ऑन का जो सिनोनिम टाइप होता है वो होता है कॉन्टिन्यू। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद करेक्ट एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही डिडंट मेक मैनी मिस्टेक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैनी मिस्टेक्स। इन क्वेश्चनों को करने का तरीका ये भी है कि पूरे सेंटेंस को, ऑप्शंस को फिल करके देखा करो, क्योंकि यहाँ पे ही डिडंट मेक मैनी मिस्टेक्स, अगर आप ही डिडंट मेक गुड मिस्टेक्स तो आपको अजीब सा लगेगा, या फिर आप ही डिडंट मेक मच मिस्टेक्स तो भी अजीब लगेगा। तो एक प्रकार की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंटेंस को फिल करके देखो, आपको जिसमें थोड़ा सा अजीब लगे इसका मतलब समझ जाओ कि वो है ही नहीं। लेकिन अजीब लगने का मतलब ये है दोस्तों कि पहले आपको थोड़ा सा ना इंग्लिश में पकड़ बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज ऑप्शंस हैज द वर्ड अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू फॉर्म ए करेक्ट सेंटेंस। अब देखो एक प्रकार का करेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है लेकिन आगे पीछे ऑर्डर्स हैं, तो आपको सही वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ सही जो ऑप्शन है वो है यहाँ पे सेकंड, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स ए क्राउन। ये यहाँ पे राइट सेंटेंस है।
नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, आपको एक ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे फिल करना है। द प्लेन डैश फ्रॉम दिल्ली एट 3 o'clock टुमारो आफ्टरनून। अब यहाँ पे प्रेजेंट में टुमारो की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। इट मीन्स द प्लेन लीव्स, प्लेन यहाँ पे सिंगुलर है, इट मीन्स यहाँ पे लीव के एंड में ES जरूर लगेगा, लीव्स। द प्लेन लीव्स फ्रॉम दिल्ली एट 3 o'clock टुमारो आफ्टरनून। आइडेंटिफाई द कंजक्शन, आपको कंजक्शन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, तो यहाँ पे जो कंजक्शन है दोस्तों वो है बिफोर। कंजक्शन निकालने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, मैं किस तरीके से कंजक्शन निकालता हूँ कि पहले तो सेंटेंस को पूरा पढ़ता हूँ। आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, और कंजक्शन का मतलब आपको पता ही होगा कि एक ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है। तो अब मैं फिर पहले सेंटेंस को पढ़ता हूँ, उसको सेपरेट करने की कोशिश करता हूँ कंजक्शन से आगे आगे। आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, तो पूरा एक मीनिंग निकल रहा है सेंटेंस का। आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आपसे कहूँ आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन और कुछ भी ना कहूँ तो इट मीन्स आप समझ जाओगे एक मीनिंग निकल रहा है सेंटेंस का। और दूसरे सेंटेंस को जब पढ़ता हूँ यू प्रोसीड फर्दर, तो इसका भी सेपरेटली मीनिंग निकल रहा है, यू प्रोसीड फर्दर। तो आप पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस के बीच में जो वर्ड होगा वो कंजक्शन होगा, ठीक है। तो बिफोर होगा यहाँ पे। अगर मैं बिफोर को यूज़ भी ना करूँ, सिंगल इन सेंटेंस को यूज़ करूँ तो मतलब निकल रहा है, ठीक है। इस हिसाब से मैं कंजक्शन को फाइंड आउट करता हूँ। और दोस्तों ज़्यादा एडवांस कंजक्शन पूछी नहीं जाती, एंड बिफोर और इस तरीके का कंजक्शन बट के हिसाब से भी आता है, इस तरह का कंजक्शन पूछा जाता है। चूज द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब ब्रिंग, तो ब्रिंग का ब्रोट हो जाता है, ब्रिंग ब्रोट ब्रोट, बिल्कुल सिंपल। केक वॉक आप कह सकते हैं, थोड़ा सा भी अगर आप इंग्लिश ग्रामर को जानते हैं। फिल इन द ब्लैंक स्पेस विथ करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। माई ब्रदर इज इन, तो इंडियन में आई आ रहा है, तो जहाँ पे आई AEIOU ये वोवल्स का उच्चारण आए जिस शब्द में, ठीक है, जैसे आई आ जाए, ए आ जाए, तो उसमें एन जो है वो आर्टिकल एज ए आर्टिकल यूज होता है, ठीक है, एज एन आर्टिकल यूज होता है। देखो एज एन आर्टिकल आ रहा है तो मैंने एन यूज किया है, एज एन आर्टिकल यूज होता है। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन हम करा रहे हैं। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर इज ए लेबल ऑन द बोतल, ऑन द बोतल, तो यहाँ पे ऑन आएगा, ऑन द बोतल। तो दोस्तों ये जो है मैंने आपको कराए हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। सेक्शन आपका जो है लैंग्वेजेस का सेक्शन है, हिंदी के 15 क्वेश्चन और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन कराए। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि PRT में किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। 2018 का क्वेश्चन पेपर है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर कम्प्लीटली हमने कर लिया है, और मैं आपसे कोशिश करूँगा कि TGT लेवल के क्वेश्चन पेपर मैं आपको करवाऊँ, जिसमें मैं कोशिश करूंगा 2019 का क्वेश्चन पेपर मैं लेके आऊं, और उसके डिफरेंट सेक्शन जो होते हैं, चाहे CDP, चाहे लैंग्वेजेस का, चाहे मैथमेटिक्स के 60 क्वेश्चंस, और रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और हरियाणा GK जितना भी है मैं आपको करवाऊं, और आपको एक आइडिया हो कि इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बने रहे टैट्स गुरु चैनल पर, सब्सक्राइब कर लेना, और अपने कंसर्न जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं उसमें डेफिनेटली टैट्स गुरु चैनल के लिंक को पोस्ट करना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छे से अच्छा मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, और डेफिनेटली आपका जो STAT एग्ज़ाम है इस बार, या CTET एग्ज़ाम है इस बार, डेफिनेटली क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो सेशन को देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक आए हैं मेरे साथ, थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।